एक लड़की होने के बावजूद उसे समाज में एक लड़का बनकर रहना होगा, तभी वो अपने भाई के मौत का कर्ज चुका सकती है। पर क्या एक लड़की होने का एहसास वो दबा पाएगी? क्या उसे भी प्यार करने का हक मिलेगा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्ट्राइप। दोस्तों, आज की कोरियन मूवी का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्यूटी। मूवी के डायरेक्टर है जॉन युन-सो और IMDb रेटिंग 6.4 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को एंजॉय कीजिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को हिट पक्का से करें और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करें। शाही दरबार के चित्रकार शिन हानसे, जो कि अब रिटायर्ड हो चुका है, राजा के चहीते और अभी के शाही चित्रकार किम होंग से बहुत जलता है। अपना खोया रुतबा वापस पाने की चाह में लोगों के सामने चित्रकला की दुनिया का भविष्य अपने बेटे को बताता है, जिसकी इतनी छोटी सी उम्र में ही उसके चित्रकारी के सब कायल हैं, उसकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे। तभी उनमें से एक ने उसे अपने ब्रश का जादू दिखाने को कहा, पर वो बच्चा चुपचाप बैठा है। माथे पे पसीने की बूंदें हैं, उसके हाथ काँप रहे हैं। डर और शर्म से वो पानी पानी हो गया और उसी शाम उस नन्हे बच्चे ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल वो चित्रकारी उसके बेटे ने नहीं, बल्कि उसकी बेटी युनजोंग ने बनाई थी। वो जादू उसके हाथों में है, लेकिन उस समय कोरिया के समाज में लड़कियों को चित्रकारी करने की इजाज़त नहीं थी। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो गुस्से के साथ साथ अपने बेटे को खोने का गम भी था। उसने अपनी बेटी को बेटा बनने पे मजबूर किया और युनजोंग हमेशा के लिए दुनिया की नज़र में युनबुक बन गई। उसके पिता की इच्छा ही अब उसका मकसद बन गया, मास्टर किम होंग का सच्चा शागिर्द बनकर उससे आगे निकलना। कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। शाही दरबार में कोरिया के राजा एक बेहद ही खूबसूरत चित्रकारी की तारीफ़ कर रहे हैं, जिसे उस छोटी बच्ची युनजोंग ने बनाया है। वो अब बड़ी हो चुकी है और लोग उसे युनबुक के नाम से जानते हैं। युनजोंग उसी किम होंग की शिष्य है और आने वाले शाही दरबार की परीक्षा की तैयारी कर रही है। कांग एक बिल्कुल साधारण मस्त मौला सा लड़का बिना लाइसेंस के ही बाजार में सामान बेच रहा है कि इतनी देर में राजा के सैनिक उसे पकड़ने वहां पहुंचे। वहां से भागते हुए कांग की टक्कर मास्टर किम सहित एक कीमती आईने से हो गई और वो आईना टूट जाता है। उस आईने को किसी बड़े घराने के लिए ले जाया जा रहा था। मास्टर किम एक अच्छा इंसान है। उसने शीशे के मालिक से दरखास्त की कि वो कांग को माफ़ कर दे, पर वो उनके सामने शर्त रखता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ चित्र बनाया जिसकी कीमत बाज़ार में उस आईने जितनी हो तो वो उसे माफ़ कर देगा। मास्टर किम ने युनजोंग को चित्र बनाने को कहा। अपनी सूझबूझ से उसने कागज़ पे एक महान संत की तस्वीर बनाई, जिसे उस समय में लोग बहुत मानते थे, और इस तरह कांग को आज़ाद कर दिया गया। बाहर निकलकर कांग ने अपना आभार व्यक्त करते हुए पूछा कि वो कैसे उनका कर्ज उतार सकता है। मास्टर किम हंसता है और फिर कहता है, अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो कुछ ऐसी जगह दिखाओ जहाँ की तस्वीरें बनाई जा सके। कांग मान जाता है और अगले ही दिन से युनजोंग को गांव-गांव, गली-गली घुमाता है। युनजोंग कहीं लोहार काम करता हुआ, कहीं शादी, कहीं मिट्टी में खेलते हुए बच्चे, तो कहीं तालाब में नहाती हुई औरतों की तस्वीरें बनाता है। पर उन औरतों को अटखेली करते देख युनजोंग के अंदर की लड़की अधूरापन सा महसूस करती है। पर आज वो बहुत खुश है। उसने आज जी भर के जिया। अपनी असलियत छुपाने के लिए ना उसकी कोई लड़की दोस्त है और ना ही लड़कों के संग रह पाती है। वापस लौटते वक्त दोनों पतले से बने पुल पर से नीचे पानी में गिर जाते हैं। गीले कपड़ों में उसके छाती के उभार देखकर कांग को समझते देर नहीं लगी कि वो असल में एक लड़की है। शाही चित्रकार होने के साथ मास्टर किम राजा के बहुत अच्छे दोस्त और सलाहकार भी है। अक्सर देर रात तक उनकी अलग अलग विषय पर चर्चा चलती है। युनजोंग की बनाई तस्वीरें देखकर मास्टर किम ने कहा, तुम्हें मुझसे जितना सीखना था सीख चुके हो। अब अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अपने अंदर के कलाकार को जगाना होगा। एक रात उसे घर लौटते वक्त कुछ लड़के घेर लेते हैं जो उसी की कक्षा से हैं।
वो उसकी इतनी कम उम्र में मिली काबिलियत से जलते हैं। जो जगह वो 7 सालों में नहीं बना सके, उसने वो 1 ही साल में कर दिखाया। लेकिन वहाँ समय पर कांग पहुंचकर उन लोगों से लड़ता है और फिर उसे सही सलामत घर भी पहुंचाता है। अगले दिन अखाड़ा प्रतियोगिता में कांग ने भाग लिया, जिसे जीतकर वो मास्टर किम और जियोंग का एहसान उतार सके। शाम को जब जियोंग वापस आई, उसे एक गाय बंधी दिखी जो प्रतियोगिता का इनाम था। खुश होकर वो उसी वक्त कांग से मिलने मास्टर किम की इजाज़त लेकर निकल पड़ी। उस रात दोनों देर तक समय साथ बिताते हैं। दोनों की पसंद उनकी आंखों से झलक रही है। इधर मास्टर किम जियोंग की बनाई हुई तस्वीरें देखता है, जिसमें उसने कांग के साथ बिताए उस हर पल को बनाया है। कुछ दिनों बाद वही बदमाश लड़के जियोंग को नीचा दिखाने के लिए उसकी कुछ ऐसी बनाई तस्वीरें सामने रखते हैं जिसमें समाज की सच्चाई है, जिसमें औरतों को दिखाया गया है आम जिंदगी में जैसे लोग रहते हैं। लेकिन शाही चित्रकार को ये शोभा नहीं देता। मर्द और औरत के लिए समाज में हमेशा से भेदभाव रहे हैं। लेकिन मास्टर किम ने राजा के सामने उसका साथ देते हुए कहा, चित्रकारी अच्छी या बुरी नहीं होती, खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होनी चाहिए। और जियोंग को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। एक दिन दोनों किसी जगह मिले। वहाँ पिंजरे में बंद एक कबूतर को देखकर जियोंग को ऐसा लगता है जैसे वो उसी की हकीकत बयां कर रहा है, जैसे उस कबूतर को अपनी खूबसूरती की कीमत अदा करनी पड़ रही है। जियोंग भी अपने हुनर की वजह से कैद है। जियोंग ने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर उसे आज़ाद कर दिया। कुछ दिनों से मास्टर किम जियोंग और कांग की बढ़ती नज़दीकियों को गौर कर रहा था। एक दिन उसने उनका पीछा किया, जहां उसने देखा कि दोनों एक दूसरे के बाहों में खोए हैं। और तब उन्हें पता चला कि जियोंग असल में एक लड़की है। उनको देखकर उसके अंदर के एहसास भी जागने लगे और फिर वो 3 साल बाद उस गली की तरफ गया जहां उसकी प्रेमिका सियोल रहती है। उन दोनों ने कभी शादी का वादा तो किया था, लेकिन समाज में एक ऊंचे पद पे होने की वजह से वो ऐसी गली की लड़की से वो वादा निभा नहीं पाया। आज भी वो अपने शरीर की प्यास बुझाकर वापस चला आया। सियोल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मास्टर किम ने उसे एक बार फिर ठुकरा दिया। न जाने क्यों सियोल की आंखों में जियोंग हमेशा से खटकती है। यहाँ परेड में जियोंग और कांग को इस तरह से हंसते हुए उसका वही बदमाश सहपाठी देख लेता है। उस दिन तो वो उसे बदनाम नहीं कर पाया, पर आज वो उसके साथ बदसलूकी करने लगा, ये कहकर कि आज देख लिया जाए तुम अंदर से कौन हो, क्यों मास्टर किम तुम पे इतना मेहरबान है। तभी मास्टर किम वहाँ आकर उसे जियोंग से माफ़ी मांगने को कहता है। सुलह करने उसने उसे खाने पे बुलाया, पर थोड़ी देर बाद ही वहाँ कुछ लड़कियाँ आई और उसके पास आकर बैठ गई, क्योंकि उन्हें शक है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी वहाँ सियोल उसकी मदद करने के बहाने उसे अपने कमरे में ले आई। उसे पता चल गया कि वो एक लड़की है और उसका शक मास्टर किम और जियोंग के रिश्ते को लेकर यकीन में बदल गया। अब उसकी पैनी नज़र जियोंग और कांग की हरकतों पर भी रहने लगी। यहाँ सियोल ने बाज़ार में कांग को लड़कियों के कपड़े खरीदते हुए देख लिया। कपड़े किसके लिए लिए जा रहे हैं और साथ ही उसके पास पैसों की कमी है, इन दोनों का ही अंदाज़ा सियोल को अच्छे से है। वो उसे अपने साथ ले आई और एक सुंदर सा जोड़ा उसे देते हुए कहा, किसी ज़माने में उसके प्रेमी ने दिया था, ये कहकर कि वो जल्द उससे शादी करेगा, पर फिर ना वो कभी वापस आया और ना कभी मैंने ये जोड़ा पहना। इधर सच जानने के बाद मास्टर किम की सख्ती जियोंग पर बढ़ने लगी। कहीं आने जाने पे उसे पाबंदी लगा दी। वो एक शाही दरबार की हिस्सा है, ये बात वो उसे याद दिलाता है। लेकिन प्यार करने वालों को कहाँ कोई रोक पाया है। दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते हैं। कांग ने उससे कहा कि वो उसे इन कपड़ों में एक लड़की की तरह देखना चाहता है। बचपन से लड़कों जैसे कपड़ों में रह रही जियोंग आज पहली बार अपने असली रूप में आई। बेहद ही खूबसूरत दिख रही कांग की नज़र उस पर से हटती ही नहीं। इस तरह पहली बार बाहर निकलकर वो भी उस कबूतर की तरह खुद को आज़ाद महसूस कर रही है। पूरा दिन साथ गुजारने के बाद वो उसे मंदिर ले गया।
भगवान से वो जियोंग को मांगना चाहता है, लेकिन इस बात से अनजान कि रात के साए में वहाँ बड़े घरों के काले करतूत चलते हैं। उसी रात मंदिर में छापा पड़ा और दोनों पकड़े गए। जियोंग की सच्चाई किसी को ना पता चले, इसीलिए उसने सैनिकों से बगावत कर ली ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। जब जियोंग घर पहुंची, मास्टर किम उन कपड़ों में उसे देखकर दंग रह गए। एक झलक तो उसे जियोंग की जगह सियोल दिखी। मास्टर किम ने कभी शादी नहीं की। परिवार के नाम पे एक जियोंग ही थी जो उसके साथ हर वक्त रहती। उसे वो अपना समझने लगा था, उस पे हक जताता, उसे डांटता। प्यार कोई दिखावे की चीज़ तो नहीं, इसीलिए कभी दिखा भी नहीं सका। पर जब से उसे पता चला कि वो असल में एक लड़की है, पता नहीं कैसे भाव उसके अंदर जन्म लेने लगे कि वो उसकी है। उसने उसे नाम दिया, इज्जत दी, फिर वो किसी और की कैसे हो सकती है। वो अकेलापन का मारा था, रिश्तों का भूखा था। अब वो उसके लिए सिर्फ एक शिष्य नहीं रही। जियोंग को भी समझ आ गया कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। बारी बारी से मंदिर में पकड़े गए सभी अमीरजादे छूट गए। रह गया तो एक गरीब कांग, और समाज के सामने उदाहरण रखने के लिए उसे मृत्युदंड घोषित किया गया। अगले दिन चित्रकला की परीक्षा में जियोंग नहीं आई। उसे वहाँ न पाकर मास्टर किम सीधा सियोल के पास गया और पूछा कि उसका दिया वो जोड़ा कहाँ है। सियोल ने कहा, सालों पुरानी बात किसे याद होगी। सियोल को इस बात का मलाल है कि मास्टर किम उसे नहीं मिला तो वो उसे भी किसी और का नहीं होने देगी। मास्टर किम को ढूंढती हुई जियोंग उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि वो कांग की जान बचा ले। उसकी ज़िंदगी की भीख मांगी, जिसके बदले वो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि वो जानती है मास्टर किम राजा के करीबी हैं। यहाँ कांग के हाथ पैर में रस्सी बांधकर उसे बैलों से बांध दिया गया। ऐसी सज़ा जो किसी के दिल को दहला दे। रस्सी कटने ही वाली होती है कि तभी राजा का खबरी घोड़ा दौड़ाते हुए वहाँ आया और सज़ा रोकने को कहा। दंड में बदलाव हुआ है। मृत्यु दंड के बजाय उसे देश से निष्कासित कर दिया गया। छूटने के बाद उसे मास्टर किम के पास ले जाया गया। मास्टर किम ने कहा, वापस कभी मत लौटना। कांग की जान बच गई, बस यही सोचकर जियोंग ने मास्टर किम के सामने घुटने टेक दिए। शायद अब फिर वो कांग को कभी ना देख पाए। एक दिन बाहर उसे वही कबूतर मरा पड़ा हुआ मिला। उसे यह आज़ादी रास नहीं आई, ठीक जियोंग की तरह। निष्कासित अधमरे कांग को सियोल अपने साथ वापस ले आई। वो मास्टर किम को नीचा दिखाना चाहती है। उसे मालूम है कि मास्टर किम की जान जियोंग में अटकी है और जियोंग की कांग में। जैसे ही जियोंग को कांग की खबर मिली, वो उसे देखने आई। कांग ने कहा, मैंने दुआ मांगी थी, मरने से पहले एक और बार मैं तुम्हें देख सकूं। फिर दोनों गले लगकर खूब रोए। जलन की आग में सियोल ने ये बात फैला दी कि जियोंग ने शाही दरबार का मजाक बनाया है, लड़की होने का सच छुपाकर, और साथ ही मास्टर किम को ये बताया कि उसकी चहेती जियोंग उसे हमेशा के लिए छोड़कर आज रात अपने आशिक के साथ भागने वाली है। घबराया हुआ मास्टर किम घर को भागा। उसे वहाँ जियोंग मिली। उसे देखकर उसकी सांस में सांस आई। उसने पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? जियोंग ने कहा, मैंने कभी आपको कोई तोहफा नहीं दिया, आज देना चाहती हूँ। दोनों मिलकर एक आखिरी तस्वीर बना रहे हैं, जिसके पूरे होने से पहले ही मास्टर किम ने कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। दोनों की आंखों में आंसू है। गुस्से में मास्टर किम कांग के ठिकाने पहुँचे। कांग उसे वहाँ देखकर चौंक जाता है। फिर उसने एक जहरीले तीर से उस पर वार किया और कहा, मैं तुम्हें ज़िंदा रहने का एक मौका दूंगा। इस जहर की दवाई मेरे पास है, पर वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम जियोंग को छोड़ने का वादा करोगे। तुम उसके लायक नहीं हो, तुम उसे क्या ही दे सकते हो। कांग कहता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस एक साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मास्टर किम उसकी हिम्मत को तोड़ना चाहता है। उसे पता है जियोंग उसे कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर कांग मरने के डर से उसे छोड़ने को राज़ी हो जाए तो जियोंग के पास मास्टर किम के पास वापस आने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन कांग ने उसकी बातों से इनकार कर दिया। दोनों की लड़ाई में मास्टर किम के हाथ से दवाई की शीशी छूटकर पानी में जा गिरी। वो तुरंत पानी में कूदकर दवाई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इधर जियोंग भी वहाँ पहुँची।
कांग की आंखें सिर्फ उसे देखने के लिए ही खुली थी और उसने उसकी गोद में अपना दम तोड़ दिया। कांग की आखिरी इच्छा पूरी हो गई, मरते वक्त उसे आखिरी बार देखना। मास्टर किम ने देर कर दी। उनका मंसूबा कांग की जान लेना नहीं था, वो तो बस उसका हौसला तोड़ना चाहता था। मास्टर किम जानता है जियांग उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। यहाँ राजा तक को भी जियांग की लड़की होने की खबर मिल चुकी थी। दोनों को राजा के सामने लाया गया। जियांग के पिता ने अपनी गलती स्वीकारी, पर यह राजा को धोखा देना और साथ ही शाही दरबार की मर्यादा का अपमान है। दोनों को तब तक यंत्रणा देने को कहा गया जब तक वो अपनी गलती नहीं मान लेते। जियांग ने खुद को गलत ठहराते हुए कहा कि मास्टर किम को इस बारे में कुछ नहीं पता था। कल रात ही उन्हें सच्चाई पता चली। जब मैंने कांग के साथ भागने का प्लान किया, उन्होंने हम दोनों को भागते हुए पकड़ लिया और लड़ाई में कांग की मौत हो गई। मास्टर किम बेकसूर है। इतनी यंत्रणा सहकर भी मास्टर किम ने जियांग के खिलाफ कुछ नहीं कहा। जब उन्हें बताया गया कि जियांग को देश निष्कासित की सज़ा दी गई है, उनके मुंह से बस यही निकला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मासूमियत की रक्षा नहीं कर सका, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मास्टर किम की जान बख्श दी गई। शायद यही जियांग की तरफ से उनकी गुरु दक्षिणा है। मास्टर किम को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ जियांग खुले समंदर के बीच अकेली एक नौके पे है। उसने वही तस्वीर बनाई जिसमें कांग उसे देखना चाहता था और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को